प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का किया शुभारंभ। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित, 16 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का लिया निर्णय। प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कोरोना जागरूकता रथ रवाना, लोकगीत संगीत के जरिए लोगों को टीकाकरण की दी जाएगी जानकारी। और कोविड-19 टीकाकरण पर रायपुर में कार्यशाला आयोजित, राजनांदगांव में निजी स्कूल में 11 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने धुबरी फूलबारी पुल की आधारशिला रखी और माजुली सेतु निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुल के बनने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा असम से सीधे जुड़ जाएंगे। असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजुली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ किया और रो पैक्स जहाज के संचालन की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि जलमार्ग के शुभारंभ से असम इस श्रेणी के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने असम में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 स्थानों पर घाटों के निर्माण का शिलान्यास भी किया। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए आगामी 1 मार्च से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 4 फरवरी को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का आग्रह किया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया का विमान चलाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने श्री पुरी से मुलाकात के दौरान रायपुर में कार्गो हब की सुविधा विकसित करने का भी अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री ने इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने के आग्रह पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। अब 1 मार्च से बिलासपुर से दिल्ली विमान सेवा शुरू हो रही है। यहां से 2 विमानों के परिचालन को अनुमति दे दी गई है, जो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने विमान सेवा शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे बिलासपुर और आसपास की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास में मदद होगी। साथ ही लोगों को कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। राज्य मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक आंदोलन से संबंधित 16 मामलों की वापसी के संबंध में निर्णय लिया गया। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में 2 प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।
बैठक में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी को लेकर उप समिति के सदस्यों ने चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से 16 मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया। इसके अलावा बैठक में जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए भी रायशुमारी की गई। इस मुद्दे पर जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में स्थित चिन्हित प्रमुख शासकीय भवनों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर से आज कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया गया। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान को समर्थन देने और लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने यह रथ रवाना किया गया। इस रथ को प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने हरी झंडी दिखाई। इस रथ में लोक कलाकार स्थानीय विधाओं का सहारा लेकर लोगों को टीकाकरण और कोरोना से बचाव के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर श्री दयाल ने बताया कि यह रथ प्रदेश भर में जागरूकता संदेश प्रसारित करेगा। होती दिख रही है, तो ये हम लोगों ने ज़रूरी समझा है कि लोगों को एक बार फिर से याद दिलाएं कि इस समय ढिलाई बिल्कुल करना उचित नहीं होगा और ये अभी तक पूरी तरह से समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो उसी करते ये हम लोगों ने जागरूकता अभियान अब हम लोग सारे ज़िलों में चलवाएंगे और उसमें ये इस तरह से ये गाड़ी हैं, ये लेके जाएंगे, हम लोगों के आर्टिस्ट रहेंगे, हम लोग के लोग इस तरह से ये पैम्फलेट बांटेंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह से इसमें अभी आप ढिलाई ना करें। श्री दयाल ने कहा कि यह रथ प्रदेश के दूर दराज के आदिवासी अंचलों में जहां प्रचार का अन्य माध्यम सक्रिय नहीं हो सकता, वहां गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। कन्विंस करके और उनकी दुविधाओं को दूर करना, तो इसमें ऐसी जगह पे ये हमारे जो रथ हैं, ये हम लोग की वैन्स कह लीजिए, ये जाएंगी जहाँ पे लोग भीड़ में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे मेले ठेले में आते हैं और वहाँ पे इसमें जिंगल्स हैं, इसमें म्यूज़िक, इसमें ये लिखा हुआ चारों तरफ टेक्स्ट है, विजुअली सपोर्टेड है, ये रहेगा और हम लोग के लोग रहेंगे जो उनसे बातचीत करेंगे। ये पैम्फलेट्स हैं, ये पैम्फलेट्स वहाँ पे बांटेंगे, तो उन लोगों को ये टू वे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, जो लोगों से वार्ता है, ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, स्पेशली उस समाज के लोगों के बीच में जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक सुनील तिवारी, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के शैलेश भाई, रायपुर आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक विकल्प रंजन शुक्ला और दूरदर्शन रायपुर के समाचार एकांश के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज सोनोने भी मौजूद थे। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण में धर्म प्रमुखों की भूमिका को लेकर रायपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ और WHO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और गुरुओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में उन्हें टीकाकरण के महत्व और इसके प्रभाव की जानकारी दी गई। इस दौरान उनके संदेहों का समाधान भी किया गया। कार्यशाला में राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके बचाव के बारे में जानकारी दी। आने वाला जो समय है जिसमें कि हम 50 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण करेंगे, जिसमें
कोई भी व्यक्ति जो 50 साल से ऊपर है या 50 साल से नीचे कोमार्बिडिटी के साथ है, उन सबको टीकाकरण किया जाना होगा। तो उस परिस्थितियों में हमें सभी समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनका जो है सहयोग की आवश्यकता है, और ये तभी मिलेगा जब वो खुद कन्विंस्ड हों कि हाँ ये टीकाकरण की आवश्यकता है और ये टीका उनको लगना चाहिए, सारे उनके लोगों को भी लगना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहें और न केवल स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए आवश्यक था कि आज की ये इस जो गैदरिंग है उसमें इनके बारे में बताया जाए। इसके साथ ही साथ जो है उनके भी व्यू लिए जाएं कि वो किस तरह से इस बीमारी को देखते हैं और किस तरह से उनको समझ में इसके बारे में है। दूसरा जो है, अभी तक हम जो इस बीमारी को नियंत्रण कर सकते हैं वो है कोविड उपयुक्त व्यवहार का। तो कोविड उपयुक्त व्यवहार भी हम लोगों ने लोगों को और भी बताने का कार्यक्रम हर मौके पर करते हैं। कार्यशाला में अन्य लोगों ने भी टीकाकरण के बारे में सवाल पूछे, जिनका समाधान किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए परीक्षण की संख्या बढ़ा दी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में 20,059 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं कोविड-19 संक्रमण के 311 नए मामलों का पता चला है। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर में मिले, यहाँ 118 लोगों में संक्रमण पाया गया। राजनांदगांव जिले में स्कूल कॉलेज खुलने के बाद एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। शहर के एक निजी स्कूल में 2 विद्यार्थी सहित 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद भी स्कूल में लगातार कोविड-19 संक्रमण जांच के लिए आयोजित शिविर में और संक्रमितों का पता चला है। राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि स्कूल कॉलेज खुलने के साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थाओं में स्वास्थ्य विभाग तेजी से जांच कर रहा है, जिसके दौरान इन संक्रमितों का पता चला। राजनांदगांव जिले में लगातार हम लोग सैंपल लेने का काम कर रहे हैं। अभी 15 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में टीम द्वारा युगांतर स्कूल के कुछ सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। उसमें 2 बच्चे और 9 स्टाफ हैं, और आज भी वहाँ टीम गई हुई है। उनको उपचार का कार्य भी और आइसोलेट करने का काम भी किया गया है। और सैंपल हम लोग लगातार लेते आ रहे हैं। साथ में जागरूक करने का प्रयास भी हमारा लगातार जारी है। बाहर निकले तो मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी कोरोना का लक्षण है तो 24 घंटे के अंदर जरूर जांच करें। श्री चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और सतर्क रहें। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के रोप वे की ट्रॉली टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कविलास टंडन ने बताया कि कल शाम करीब 7 बजे रोपवे की माल वाहन ट्रॉली से निर्माण कार्य के लिए छड़ और सीमेंट की ढुलाई का कार्य जारी था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि रोपवे की टूटने की जांच की जा रही है। रोपवे जा रहा था और कुछ निर्माण कार्य के कुछ रेती सीमेंट वगैरह भी वो लेके उसमें ये कर रहा था, तो वैसे ही उसमें टूट के नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि इस रोप वे का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से पिछले वर्ष ही किया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जल मार्ग का किया शुभारंभ। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित, 16 राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का लिया गया निर्णय। प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा कोरोना जागरूकता रथ रवाना। लोक गीत संगीत के जरिए लोगों को टीकाकरण की दी जाएगी जानकारी। और कोविड-19 टीकाकरण पर रायपुर में कार्यशाला आयोजित। राजनांदगांव में निजी स्कूल में 11 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।